गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की मैथ की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शनल वाला पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो आप रेशनल और इरेशनल आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे रेशनल और इरेशनल से ये क्वेश्चन बनता है। तो पहला आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका √2 है, तो ये आपका क्या है, इरेशनल है। √3 क्या है आपका, इरेशनल है। और √5 क्या है आपका, इरेशनल। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन है √4, ये क्या है आपका रेशनल। क्यों? क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, और 2 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द HCF ऑफ 12 एंड 5। तो 12 एंड 5 का क्या है HCF, 12 एंड 5, 12 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। इसी प्रकार से 5 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 5। तो आपसे HCF पूछा जा रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि आपका दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो 2 प्राइम नंबर्स का जो HCF होगा वो देखिए, आपका पहला ऑप्शन पूछ रहा है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नहीं। द ग्रेटर नंबर, नो। स्मॉलेस्ट नंबर, नहीं। तो क्या होगा 1, यस। तो आपका ऑप्शन होगा क्या, 1। क्लियर। ये आपका राइट आंसर 1। कह रहा व्हाट विल बी द HCF ऑफ 20 एंड 5। इसी प्रकार से 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे आप 2 इंटू 5। क्लियर। इसी प्रकार से 5 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5। तो आपका यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 5। तो आपका 20 एंड 5 का HCF क्या हो जाएगा, 5। क्लियर। तो आपका यहाँ 5 ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 135। जैसे आपसे 135 कह रहा है, तो 135 के कॉमन क्या है, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से नहीं हो सकते, किससे होंगे, 3 से। 3 4 जा 12, 3 15 हो गए, 3 5 जा 15, फिर 3 से क्या हो जाएगा 15, फिर 5 से, 3 से करिए क्या हो जाएगा 5, और 5 से क्या हो जाएगा 1। क्लियर। इसी प्रकार से 225 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 225 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा, इसी प्रकार से 3 से 25। अब 3 से नहीं, किससे होंगे, 5 से, 5 फिर 5 से 1। क्लियर। अब देखिए दोनों नंबर हैं, 135 के प्राइम फैक्टर ये हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 225 के हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देखेंगे दोनों नंबरों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 3 5, 3 इंटू 3 और 5 1 टाइम। क्लियर। तो आपका HCF क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 45 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो ये आपका 45 आपका राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा 2। कभी कभी आपसे इवन प्राइम नंबर पूछ लेता है, तो आपसे क्या है, इवन 2। कह रहा है द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा आपका 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 विल बी। तो 30 के जो प्राइम फैक्टर हैं, देखिए यहाँ 30 के अगर प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, तो 30 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 15 हो गया, 3 इंटू 5 और 5। क्लियर। तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा था इफ द HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 4, देन द LCM बी कैलकुलेट। अगर देखिए आप जानते हैं क्या होता है, HCF इंटू LCM इजिकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF गिवन है, तो LCM फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, LCM इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन क्या हो जाएगा HCF। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन राइट होगा, ये आपका
पहला ऑप्शन राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 विल बी। तो प्राइम फैक्टर 140 के प्राइम फैक्टर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे? 2 × 2 × 5 × 7, तो आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 विल बी। तो 6 का, 72 का और 122 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए किससे, 2 से क्या हो जाएगा 3, 2 से आपका 36, 2 से आपका 60। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या है फिर 2 से, तो ये 3 रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 2 से, 2 का ये आपका 3 रहेगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 15। क्लियर। अब क्या है 3 से, 3 से 1 3 और क्या हो जाएगा आपका 5, फिर 3 से 3 1 3 1 हो गया 1 और ये आपका 5। अब किससे लास्ट में 5 से, तो 1 1 1। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 क्या हो गया 24, 24 इंटू क्या है यहाँ पे आपका 24 × 3 × 5 क्या हो गया 15। तो यहाँ पे आपका 24 और किसका 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 × 2 4 × 2 8 × 3 24, 24 × 70 कितना 72 × 5 क्या हो गया 360। तो ये आपका ऑप्शन 360 आपका आ रहा होगा। तो 360 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। क्लियर। ये आपका राइट आंसर 360। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ x एंड 20 आर 2 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। देखिए ये x एंड 20, एचसीएफ एंड एलसीएम किसका, x एंड 20 का। तो x एंड 20 क्या है 2 नंबर है। एचसीएफ किसका, एचसीएफ एंड एलसीएम कितना है 2 एंड 60। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो क्या हो जाएगा x = 2 × 60 अपॉन 20। 20 से आप 60 को 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो x = क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 6। क्लियर। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 240 एंड इट्स एचसीएफ इज 4 देन द एलसीएम विल बी। नेक्स्ट अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, जैसे आपको यहाँ पे बात करता है किसकी एचसीएफ एलसीएम एंड 2 नंबर्स की। तो यहाँ देखिए आपसे 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है आपको 240। क्लियर। प्रोडक्ट दे रखा है आपको 240, तो 240 यहाँ प्रोडक्ट दे रखा है और क्या दे रखा है आपको एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्योंकि आप 240 में डिवाइड कर देंगे किसका 4 का, तो आपका राइट आंसर 60। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 24 एंड 360 एंड 1 नंबर इज 72 देन द अदर नंबर। अब देखिए आपसे यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम 2 नंबर्स का कितना दे रखा है 24 इंटू कितना है 360। क्लियर। एंड 1 नंबर जिसमें आपको दे रखा है 72, अदर नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे आप अदर नंबर। क्लियर। तो क्या हो जाएगा अदर नंबर इज इक्वल टू 24 इंटू 360 अपॉन क्या है 72। क्लियर। तो यहाँ पे 24 से 72 को 3 टाइम्स और ये 3 से 360 को आप 120। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा राइट होगा 120। क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर्स आर
पाई एंड रूट थ्री। पाई एंड रूट थ्री, पाई और रूट थ्री आपसे कह रहा है पाई एंड रूट थ्री किस टाइप का आपका नंबर्स है, इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है। तो क्या है, इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी अपॉन क्यू बी ए रेशनल नंबर इन विच क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n m एंड n आर नेगेटिव इंटीजर्स देम इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी। तब ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपका राइट आंसर होगा टर्मिनेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए अभी आपको ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिस भी आपका यहाँ पी अपॉन क्यू भी ए रेशनल नंबर, अगर पी अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर हो तो उसका क्या है, क्यू जो डिनोमिनेटर होता है उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसमें केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में जो होता है वो आपका टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कौन सा ऑप्शन है, डी। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 विल बी। अगर हम यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशंस में काम करते हैं तो 3/8, यहाँ 3/8, तो 8 का यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे और 3 में डिवाइड करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। इस प्रकार से यहाँ जैसे 8 है तो 8 का 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट, यहाँ 30 हो गया, तो क्या हो गया 3, ये आपका 24, तो आपका रिमाइंडर 6। क्लियर। यहाँ आपका 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, 4 आपका रिमाइंडर 0, तो क्या हो जाएगा 8 5 जा 40। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 0.375, आपका 0.37 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज जीरो। जीरो किस टाइप का नंबर है, जीरो किस टाइप का नंबर है, ये आपसे पूछ रहा है। रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या ऑड नंबर है। क्लियर। ऑड नंबर है या आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपसे यहाँ जीरो के लिए पूछ रहा है किस टाइप का नंबर है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में, तो आपका ये थर्ड जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर राइट होगा। थर्ड में आपका क्या है, इरेशनल नंबर। इस प्रकार से आप इन सारे ऑप्शनल वाले क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक्स।